हेलो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर में से 80% लोगों को लॉस ही झेलना पड़ता है, मगर किसी को भी इसका सही कारण नहीं पता होता है कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई जिससे उनको लॉस झेलना पड़ा। इसलिए आज मैं आपको इन्वेस्टिंग के 5 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें हर बड़े इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट रिकमेंडेड करते हैं, जिनसे स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में बिना किसी स्ट्रेटेजी के और बिना किसी नॉलेज के ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण आखिरकार उनका पैसा डूब जाता है और बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए और बिना किसी स्ट्रेटेजी के शेयर मार्केट में पैसे लगाने को ही गैम्बलिंग कहते हैं, न कि इन्वेस्टिंग। अगर आप शेयर मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जिसमें आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा करने से आप शेयर मार्केट में शुरू से ही प्रॉफिट बना सकेंगे और लॉन्ग टर्म में इसकी मदद से और ज्यादा अमीर बन सकेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन सारे रूल्स के बारे में अच्छे से जान सकें और शेयर मार्केट में बिगिनर होने के बाद भी काफी सारा पैसा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन लर्निंग। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो यह लाइन स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के बारे में आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, आप उतने ही पैसे कमा सकेंगे। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज लेकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसी कारण उन्हें काफी लॉस भी झेलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से मल्टी बेगर प्रॉफिट बना सके, तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखना और समझना होगा। इसके लिए बुक्स पढ़ना सबसे बेहतरीन तरीका है, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। ये किताबें आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में काफी मदद करेंगी। यह किताब में आपको स्टॉक मार्केट को समझने में, अच्छे स्टॉक को चुनने में और फंडामेंटल एनालिसिस करने में काफी मदद करेंगी। इसके साथ आपको मार्केट और करंट बिजनेस न्यूज के बारे में भी पढ़ते रहना चाहिए। आज सन 2024 में इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट, वीडियोस और पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि नॉलेज एक ऐसा एसेट है जो कि सबसे कीमती होता है। रूल नंबर 2, चूज कंपनीज नॉट स्टॉक। दोस्तों, नए लोग स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गलती करते हैं और वह यह है कि स्टॉक को चुनते हैं, न कि कंपनीज को। अगर आप वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको यह पता होगा कि वॉरेन बफेट हमेशा इन्वेस्टिंग के लिए कंपनीज को चुनते हैं, न कि स्टॉक्स को, और यही चीज उन्हें दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टर में से एक बनाती है। शेयर मार्केट में हजारों कंपनी होने के बाद भी वॉरेन बफेट की 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 कंपनीज में ही है। उन्हें भी कई सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको उनका बिजनेस पसंद नहीं आता है या फिर उनको वो कंपनी नहीं अच्छी लगती है। इसलिए अगर आपको कहीं से यह पता चलता है कि यह स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर आपको कोई टिप देता है कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो, इससे तुम अमीर बन सकते हो, और आप ब्लाइंडली इस टिप पर फॉलो करते रहते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे और हो सकता है कि आपको वहां से लॉस भी झेलना पड़े। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ कंपनीज को चुनना चाहिए और उनके फंडामेंटल्स को पढ़ने के बाद ही उनमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप सही कंपनी चुनते हो, उनके फंडामेंटल, फ्यूचर विजन और परफॉर्मेंस का एनालिसिस अच्छे से करते हो, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हो। अब रूल नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। यानी डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज है जो आपको हर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट रिकमेंडेड करेगा। स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आपको अलग अलग सिक्योरिटीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, न कि किसी एक पर्टिकुलर टीम में। आपको कुछ पैसे इक्विटी में लगाने चाहिए, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में
और ऐसे ही अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई करके हमेशा बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। इक्विटी में भी आप अलग अलग सेक्टर के और मार्केट कैप के स्टॉक्स भी चुन सकते हो, जिससे कि आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैलेंस रिस्क पर रहेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो लॉस होने वाले रिस्क को काफी कम कर सकते हो और साथ ही अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि एक बिगिनर के लिए 3 फंड पोर्टफोलियो सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें आप अपने पैसों को 75% इक्विटी में, 15% बॉन्ड्स में एंड 10% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ रूल नंबर 4, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स। दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के रिजल्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। कोविड लॉकडाउन के टाइम पर भी कई सारे फंडामेंटल स्टॉक बुरी तरह से नीचे गिरे, लेकिन जब मार्केट रिकवर किया तो इन स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड की मदद से तेजी से ग्रो करता रहेगा और कुछ ही सालों में यह काफी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसलिए जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल को टारगेट करें और उसी के हिसाब से अपने अंदर पेशेंस लाएं। रूल नंबर 5, स्टार्ट अर्ली। शेयर मार्केट में अगर आप 20s या मिड 20s में ही इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा है टाइम। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि कैसे टाइम कंपाउंडिंग को अट्रैक्ट करता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं आप उतना ही जल्दी अमीर बन पाते हैं और उतना ही ज्यादा वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। साथ ही अर्ली एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले भी सकते हो। शेयर मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही एक साथ चलते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। जब आप यंग होते हो तब आप ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और वह तब रिस्क नहीं ले सकता है, जिससे बाद में वो बस अपने पैसों को सेफली जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है। आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।